अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज के पास बयानिए की कमी हो गई है। क्या जो भी बयानिया वो बनाते हैं वो किसी न किसी बहाने से बैकफायर कर जाता है। आपको 25 मई की एक तस्वीर याद होगी जो यौम शोहदा को रिलीज की गई ISPR की तरफ से, और उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक नीले रंग के 2 पीस में बैठे हुए थे और साथ उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो उनके बिल्कुल साथ पहलू में बैठे थे। और ये तस्वीर उस वक्त यौम शोहदा पे जारी की गई थी जब 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को ये पैगाम देना था कि फौज एक जगह पे इकट्ठी है। मगर इसका दूसरा पैगाम ये भी था, ये तस्वर किया जा रहा था कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा की जो पॉलिसीज हैं उनको जनरल आसिम मुनीर के आते ही एकदम बदल दिया जाएगा। लेकिन इस तस्वीर से ये पैगाम मिला कि नहीं, ये पॉलिसियां जारी रहेंगी। आर्मी चीफ तब्दील होते रहते हैं मगर इस्टेब्लिशमेंट कभी तब्दील नहीं होती। उस तस्वीर का ये मतलब था। इस पॉइंट को जरा अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज में आजकल बयानिए की कमी चल रही है। किसी भी हाल में मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के बारे में उनका एहतसाब किया जाए और उनके साथ 3 जजेस का भी किया जाए जो साबिक जजेस हैं। इस एहतसाब में मुस्लिम लीग नून के 90% लोगों का ये मानना है कि 2017 में जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया उसमें साजिश हुई, और वो साजिश के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। इस थ्योरी को अगर मान लिया जाए तो उनका एहतसाब के लिए जो डिमांड की जा रही है वो सिंपल एक ही बात पे की जा रही है कि जब तक वो उनका एहतसाब नहीं किया जाता, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते और उनका सिस्टम रीसेट नहीं होता। यानी उनकी अव्वलीन डिमांड है और इसी बयानिए के साथ मुबैना तौर पर वो इलेक्शन में उतरना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ पिछले दिनों लंदन से वापस आए और 24 घंटे के अंदर अंदर वापस उन्हें लंदन जाना पड़ा। सभी तज्जियाकारों का ये मानना था कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनका जाना, उसको फिर एक गुजरावाला में मीटिंग के साथ भी जोड़ा गया कि शायद उधर कुछ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, मगर उसकी कोई तस्दीक सामने नहीं आई। बहरहाल उनका जाना बहुत अहम बात थी। उसके बारे में जो उनके जाने की कहानी बयान की जाती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें शायद ये पैगाम दे के भेजा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी 2 जर्नल्स के खिलाफ जो एहतसाब का बयानिया अपनाए हुए हैं नवाज शरीफ, अगर उसके साथ वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके ऊपर जाहिर है केसेस की भरमार है, उनकी सजा अभी मुअत्तल नहीं की गई, उन्हें जमानत की जरूरत होगी, तो वो फिर पहले जेल जाएंगे और फिर एहतसाब के बयानिए पर बात करेंगे। ऐसा ही कुछ किया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ के एहतसाब के बारे में बात हुई। उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बारहा दफा रोका और ये समझाने की कोशिश की कि इस तरह के किसी भी एहतसाब की बात ना करें। यानी इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ये जो बड़े बड़े फैसले होते हैं इनके पीछे फर्द वाहिद नहीं होता, ये पूरे इंस्टीट्यूशन के फैसले होते हैं और इसमें किसी एक को टारगेट करना और करने के बाद उसका एहतसाब की तरफ जाना, मेरा ख्याल है ये बात काबिल कबूल नहीं है। अब नवाज शरीफ जो हैं वो अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद में अभी भी मौजूद हैं और जेल से वो जमानत के तौर पर इलाज के लिए लंदन गए थे। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन ये है कि वो लंदन में बैठ के जमानत अप्लाई करें और उनको जमानत मिल जाए और पाकिस्तान में आकर वो अदालतों से अपील के जरिए एक रिलीफ हासिल करें। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान आते हैं, एयरपोर्ट पे ही
वो ये जाहिर करें, ये अपील करें अदालतों में कि मैं पाकिस्तान आ गया हूं और अदालतों को फेस करने को तैयार हूं, और इस बुनियाद पे वो जमानत लें। तीसरी और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो चूंकि वो एक इश्तिहारी मुजरिम हैं तो उन्हें आते ही गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल भेज दिया जाए, और बाद में उनकी अपील के जरिए अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलना है अदालतों के जरिए तो वो रिलीफ मिले। अगर ये तलवार उनके सर पे केस की लटकती रहती है और उनकी सजा की तलवार लटकती रहती है और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाकर आते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जो अंदर अपने केसेस का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हल्का सा इशारा दिया जाता है कि उनको छोड़ने की बात की जाती है या उनकी पार्टी के लोगों को रिलीफ देने की बात की जाती है या उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, तो नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून में ज्यादातर पार्टी के सीनियर क़यादत का ये मशवरा है और ये फैसला है, जिसकी उन्होंने पिछले 2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जावेद लतीफ साहब ने यह भी बयान किया है कि हम अपने एहतसाब के बयानिए से पीछे हट रहे हैं, यानी वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने ये बात कही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं और नवाज शरीफ, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगला बयानिया क्या लेकर उतरेंगे, आवाम को क्या चीज देंगे जिसकी बिना पर इलेक्शन लड़ना है। और अगर ये अपने एहतसाब के बयानिए से पीछे हट जाते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आके उन्हें 21 अक्टूबर की डेट जो उन्होंने दी है, उन्हें फिर रिलीफ भी मिल सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।